साडे कुलदीप जी साडे संमति मैंबर वो भी मैं देखा बहुत समय तो पहला बहुत बड़ा जत्था लिया के इत्थे पहुंचे ने। साडे राम कुमार जी शर्मा गमपुर तो वो भी साडे दरम्यान पहुंचे ने, उन्होंने भी इत्थे पहुंचने से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखा कि बहुत बड़े बड़े जत्थियां दे नाल इत्थे शमूलीयत। बेनती करांगा पहला 2 मिनट के लिए चौधरी नंद लाल राणा जी की आमद से उदों ही अपनी सो जिन्हां दी सानू 2 मिनट सो जिन्हां दी सानू बहुत समय तो उड़ीक सी। राणा कमरपाल सिंह जी साडे दरम्यान पहुंचे ने। मैं चौधरी पहूलाल जी को बेनती करदा कि जाके स्टेज पर लैके राणा जी को आन, नंद लाल जी काहीलाल जी को कि जाओ जाके राणा जी को रसीद। ठाकर साहब तो भी वाइट तुसी ले सकते, स्टेज पे आके जानू वाइट कर लो उन्होंने नाल। केपीएस राणा जी पंजाब में उस जगह पे होंगे जिस जगह पे शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, इसलिए रोपड़ जिला महत्वपूर्ण जिला होगा। हमारे यहाँ के सारे साथी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, समय बचाने के लिए हमारे जिला के प्रधान हैं शर्मा जी, हमारे राणा जी हैं नालागढ़ से विधायक मेरे साथी हैं, और यहाँ पे जितने भी सरपंच साहबान हैं, जितने भी हमारे चेयरमैन और दूसरे साथी हैं, उन सब का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया मैं थोड़ा समय बचा लूँ ताकि मैं अपनी बात कहूँ और केपीएस राणा के लिए खुला समय मिल जाए। और खुला समय तो है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया करके मंत्री होते थे लाला जी, वकील साथी थे हमारे, केपीएस राणा ने भी उनके साथ इकट्ठे वहीं पे रोपड़ में बगावत करी। लेकिन आपने देखा कि जो अपने आप को जनसंघ से के टाइम से कहते थे पंजाब के जनसंघ के प्रधान हैं, तब से लेके जो व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ रहा था केपीएस राणा ने उनका क्या बुरा हाल किया, आप लोगों ने बुरा हाल किया, तो उनको तो सोचना ही चाहिए। भले अकाली दल में चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन हमारे केपीएस राणा जी का कोई मुकाबला नहीं है। और इसे मैं आपसे कहना चाहूँगा, कृपया करके सारे साथी इकट्ठे होके ये 20 तारीख तक आपने जो है वो वोट दबाने हैं और रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो आपको तो पहचान ही लेना चाहिए कि केपीएस राणा जो है वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, सारे जो है वो ये जो लोग कह रहे हैं बस हाथ खड़े करो सब कुछ हो जाएगा ठीक, ऐसे नहीं होगा। जब तक वोट नहीं पड़ जाते तब तक हमारे पोलिंग स्टेशन के जो लोग हैं, कमेटियां हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, तब तक आपको नींद से नहीं सोना पड़ेगा जब तक आपने एक एक वोट जो है वो केपीएस राणा के हक में नहीं डलवा देते, तब हमारी जो है वो जीत होगी। और इतनी जीत होनी चाहिए कि आने वाले समय में जो दूसरी पार्टियां हैं वो 20 बार सोचे कि केपीएस राणा के खिलाफ खड़े हों या ना हों। यहाँ से एक हमारे के लोग अब कोई दूसरी बात नहीं सोचना चाहते हैं। नंगल की बात कर लो, नंगल में जितना विकास राणा जी ने कहा था उससे दुगना विकास किया है। अनंतपुर साहब की बात कर लो, यहाँ पे राणा साहब ने 1000 करोड़ रुपए जो है वो अनंतपुर साहब के काम के लिए सैंक्शन करवाया। कि मैं कहूँगा कि छोटी बात नहीं है। कई जगह गए तो जो है ना एक जिले का बजट नहीं होता, पंचायतों को पैसा दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके राणा जी को एक भाई मैं कहना चाहूँगा, आपको मैं माता भी की भी कसम देना चाहूँगा कि अगर मान लो आपने हमारे इस योद्धा से जो अब आपने अगर कहीं पे भी किसी भी साथी ने अगर बेईमानी करी तो बेईमानी ज़्यादा देर नहीं चलती, केपीएस राणा जीतेंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं हमारे साथी क्योंकि रोपड़ से चीफ मिनिस्टर हैं जनी साहब, रोपड़ जिला से हम भी रोपड़ जिला में पढ़ रहे हैं। केपीएस राणा जी को आने वाले समय में क्या जिम्मेवारी मिलेगी ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, पंजाब विधानसभा के अंदर
बतौर स्पीकर जो इन्होंने सेवा करी, अपोजिशन में रहते हुए भी एक बार सेवा करी, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बन। पर मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे आदमी का जो भगोड़ा हो उसका नाम कभी भी जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता से उनका कोई मुकाबला नहीं। ये आप ही बताएं, एक आदमी जो है वो दिल्ली से आके आपको गुमराह कर रहा है। कितनों को गुमराह किया हमारे साथी ने, आपके सामने यहाँ पे लोकल लीडर बोले, उन्होंने कहा क्या क्या किया उन्होंने। आज अगर मान लो यहाँ पे केपीएस राणे से अगर मुकाबले करने की बात कर रहे हैं, मित्रों चुनाव तो है, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, केपीएस राणे की तुलना जो है वो पिछले चुनाव में भी पहाड़पुर में हमारे सारे चंगर एरिया के साथी खड़े थे, और राणा जी ने क्या कहा था वहाँ पे? राणा जी ने कहा था कि जब हिमाचल प्रदेश के चंगर एरिया को पानी मिल सकता है तो मेरे चंगर एरिया को पानी क्यों नहीं मिलेगा। और इन्होंने यहाँ से घोषणा ये करी थी कि मुझे आप अगर जिताओगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चंगर एरिया को सिंचाई का पानी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आज जब मैं बहड़ की तरफ से आया तो खेत जो है वो सरसों से भरे हुए हैं, खेत जो है वो गेहूं से भरे हुए हैं, लहराती फसल है। और जहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आज ही की बात नहीं करना चाहता, आपके बिल्कुल पानी नहीं होता था यहाँ पे, खेत सूखे होते थे, पीने को पानी नहीं मिलता था, छपड़ों का पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश खड़ा है। ये मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से खड़ा है। आज हम आगे बढ़े हैं, ये कोई 2-4 सालों का काम नहीं है। शिक्षा अगर आई तो 2-4 सालों में नहीं आई, स्वास्थ्य सेवाएं अगर ठीक हुई तो 2-4 सालों में नहीं हुई, सड़कों का निर्माण हुआ तो 2-4 सालों में नहीं हुआ। इसकी बड़ी आधारशिला हमारे नेताओं ने मुल्क के अंदर रखी। आप मेरे लिए भी कोई नए नहीं है और ना मैं आपके लिए नया हूँ। हमारे सांझे जो है वो जो भी दिखते हैं, और साथ में मैं कहना चाहूँगा बहू बेटी का रिश्ता है। हम सारे लोग सामाजिक तौर से भी जुड़े हैं और हम आपस में एक दूसरे के सुख और दुख के साथी हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के नाम से वोट नहीं मांगे, कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति पाति के नाम से वोट नहीं मांगे। कांग्रेस पार्टी ने गरीब का कल्याण करने की बात करी, गाँव की बात करी, गरीबों की बात करी, और वो आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। कईयों को बुरा लगता होगा, कईयों को महात्मा गांधी का नाम भी बुरा लगता है, लेकिन नथुराम गॉडसे के मंदिर बनाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जहाँ पे हिंदुस्तान खड़ा है, के खेतों को भी देते थे और बीघा बीघा आधा बीघा में जो है वो सब्जी पैदा कर लेते थे खाने के लिए, अपने खाने के लिए। आज मित्रों, चंगर एरिया के साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केपीएस राणा जी ने पिछले चुनाव में पहाड़पुर में और चंगर एरिया के पूरे एरिया में पंजाब में ये घोषणा करी थी कि मैं पानी दूंगा, आज सबसे पहली बात यह है कि उस वायदे को हमने पूरा किया। केपीएस राणा जी यहाँ पे बैठे हैं, पानी लेने वाले आप हैं। सड़कों की हालत सुधरी, पंचायतों की हालत सुधरी, पंचायतों के काम, पंचायतों के माध्यम से आपके घर द्वार तक जो है वो कंवरपाल सिंह जी का पैसा जो है वो आप तक पहुंचा है।
आज कुछ लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे थे, कई जगह साढ़े पोस्टर भी उतारे गए, साढ़े पोस्टर लाए गए, पाड़े गए, लेकिन तुसी किसी का पोस्टर नहीं पाड़ना, तुसी बदले च भी नहीं पाड़ना, तुसी बदले च भी नहीं पाड़ना। पोस्टर झंडे लोगों के दिलों च होंदे, कांग्रेस पार्टी प्रकाहट च नहीं। अंदाजा जरूर लगता है, एक अंदाजा लगता है जिदा साडे पोस्टर पाड़े जाते हैं, साडे झंडे पाड़े जाते हैं, इथों पता लगता है भी वो बंदे कहे जे, वो बंदे कहे जे। पर तुसी डिसिप्लिन च रहना, बिल्कुल अनुशासन च खाओ कसम, अपने अपने इष्ट दी कसम खाओ, हाथ खड़े करके कुछ नहीं मंगदा। आप 15 दिन मंगदा, मैं हाथ खड़े करके कसम खाओ अपनी, आप 15 दिन मैंने दे। राणा के भी दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले, दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। तुसी मैनू 15 दिन दियो, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। तुसी मैनू 15 दिन दियो, मैं थानू अपनी जिंदगी दी है, अपना जीवन दिता। ਰਾਣਾ ਕਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਣਾ कभी गालियां बड़ा कुछ है, लेकिन वो ठाकर रामलाल जी ने ठीक कहा, मैं किसी दी गल्लां करदा नहीं हुंदा, कीतियां